हेलो मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खींची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल पावर की। थर्मल पावर मतलब तापीय विद्युत। तापीय विद्युत कैसे बनती है और कहाँ कहाँ राजस्थान में इसके प्लांट्स हैं, उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मित्रों, जो थर्मल पावर स्टेशन है वो वहाँ से जो बिजली बनाई जाती है उसमें मुख्य रूप से जो तापीय विद्युत का एकमात्र स्रोत है वह कोयला ही है। राजस्थान में उच्च कोटि के कोयले का हम देखते हैं कि अभाव है। अन्य प्रांतों से हम कोयला आयात करते हैं और उस कोयले से ये जो थर्मल पावर स्टेशन है, जो प्लांट्स हैं, उनमें बिजली उसी पर आधारित है या उसी पर बेस्ड है। अच्छी क्वालिटी के कोयला हमारे प्रदेश में ना मिलने की वजह से क्या होता है कि बाहर से हमें वो मंगवाना पड़ता है। और वो हमें, क्योंकि उसकी बाहर की वजह से उसकी जो परिवहन कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, तो हमारी उसी परिवहन कॉस्ट लागत में जुड़ती है। लागत में जुड़ने से क्या, बिजली की जो उत्पादन है उसकी कॉस्ट भी राज्य सरकार को बढ़ानी होती है। राजस्थान में उच्च कोटि का जो कोयला है नहीं, लेकिन जो भी पाया जाता है हमारे राजस्थान में केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला ही है वो पाया जाता है। लिग्नाइट जो कोयला है उसका प्रमुख क्षेत्र बीकानेर है। इसी प्रकार से नागौर और बाड़मेर में भी लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। राजस्थान में ताप विद्युत का जो उत्पादन है बाहर से मंगाए गए कोयले पर निर्भर है, लेकिन अनेक योजनाओं पर कार्य अभी प्रगति पे है और कुछ योजनाएं सरकार के विचाराधीन है। नई योजनाएं भी जो थर्मल पावर स्टेशन बनाने की अभी पाइपलाइन में है, मतलब चल रही है सरकार की। दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोटा थर्मल की 7 इकाइयों से बिजली उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से सूरतगढ़ जो कि श्रीगंगानगर में, छबड़ा जो 12 में है, तथा कालीसिंध परियोजना की 6 इकाइयों तथा सतपुड़ा ताप विद्युत से ही हो रही इसकी जो ताप विद्युत की आपूर्ति पूरे प्रदेश में हो रही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी थर्मल पावर प्लांट्स हैं या परियोजनाएं हैं जहाँ से बिजली उत्पादन कर पूरे प्रदेश में हम या प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हम कर रहे हैं। मुख्य रूप से 7 बड़े प्लांट हमारे इस समय राजस्थान में काम कर रहे हैं। सबसे पहला है कोटा तापीय विद्युत परियोजना। मित्रों, यह जो परियोजना है कोटा वाली, इस परियोजना का प्रारंभ 1978 में हुआ था, जिसकी अधिकतम विद्युत उत्पादन क्षमता 850 मेगावाट होगी। इसके प्रथम चरण की जो प्रथम इकाई थी उसने 17 जनवरी 1983 को, और द्वितीय इकाई जो थी यहाँ की उसने 13 जुलाई 1983 में कार्य प्रारंभ कर दिया था। इस परियोजना की जो द्वितीय चरण की योजना है उसने 1980 में स्वीकृत किया, और जिसमें 210 मेगावाट की 2 इकाइयाँ काम करती हैं। द्वितीय चरण की जो परियोजना है उसके 2 इकाइयाँ थी। 1980 में 210 की मेगावाट की 2 इकाइयाँ काम कर रही हैं। इसकी प्रथम इकाई ने 25 सितंबर 1988 तथा द्वितीय ने मई 1989 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, कोटा ताप विद्युत केंद्र वर्तमान में राज्य को 630 मेगावाट विद्युत उत्पादन करके प्रदान कर रहा है। ध्यान रखना हो, 630 मेगावाट विद्युत राजस्थान को कोटा थर्मल से मिलती है। इसकी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है। वर्तमान में कोटा थर्मल में 8,50,000 किलोवाट बिजली उपलब्ध हो रही है। कोटा थर्मल की जो 7वीं इकाई है उससे 195 मेगावाट बिजली का उत्पादन 30 अगस्त 2009 से प्रारंभ हो गया था। इसी प्रकार से दूसरा जो थर्मल प्लांट है वो सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना। ये जो है श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इस प्लांट की
स्थापना हुई, राज्य का प्रमुख परियोजना है। यहाँ से विद्युत मंडल 1400 करोड़ रुपए की लागत से यह जो थर्मल पावर को सूरतगढ़ वाला यह स्थापित हुआ। इसकी 4 इकाइयों से वर्तमान में विद्युत उत्पादन हो रहा है। सूरतगढ़ राज्य का पहला सुपर थर्मल विद्युत गृह है जहाँ की 4 इकाइयों में प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट की है। यहाँ की छठी इकाई से 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, जिसका प्रारंभ 2019 की अगस्त से हो गया है। नेक्स्ट है थर्ड, छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना। दोस्तों ये छबड़ा बारां जिले में स्थित है। 31 सितंबर 2009 से यह यहाँ से इस परियोजना से छबड़ा से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था। इसकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय इकाई से तीनों से 250 मेगावाट अर्थात 180 लाख यूनिट प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है। इसी के साथ 2 इकाइयाँ 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयाँ के निर्माण का शिलान्यास यहाँ पर 17 सितंबर 2013 को हो गया था। अगली जो हम थर्मल प्लांट की बात करेंगे वो है कालीसिंध थर्मल परियोजना, जो कि झालावाड़ में स्थित है। इस परियोजना से विद्युत का उत्पादन जो था 17 सितंबर 2013 से हो गया है। इसकी प्रथम इकाई 600 मेगावाट क्षमता की है और एक दूसरी इकाई भी है यहाँ की जिसका 600 मेगावाट उत्पादन बिजली का होगा। नेक्स्ट है सतपुड़ा विद्युत गृह। दोस्तों यह राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सम्मिलित ताप विद्युत गृह है। इससे राजस्थान को 125 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। इस योजना के पूर्ण हो जाने पर अधिक विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। इससे दक्षिणी राजस्थान को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। आगे हम चर्चा करेंगे। अगली परियोजना है ताप बरसिंहसर ताप विद्युत गृह। इसकी प्रथम इकाई का समर्पण जो जनता को हुआ था, दोस्तों ध्यान रखें आप, डेट 5 जून 2010 को किया गया था, जिसकी क्षमता 125 मेगावाट है। यहाँ की दूसरी इकाई का शुभारंभ भी हो गया है, जिसकी क्षमता भी 125 मेगावाट होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कपूर्डी एवं जालिपा तापीय विद्युत परियोजना। यह जो परियोजना है वह मित्रों बाड़मेर जिले के कपूर्डी में स्थित है, जहाँ पर 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ और जालिपा जो कि अलग जगह है, वहाँ पर जालिपा में 250 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई है। मित्रों ये 7 प्रमुख योजनाएं हमारे प्रदेश में विद्युत उत्पादन में लगी हुई हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य तापीय परियोजना है जिस पर भी हम एक बार चर्चा करेंगे। अन्य तापीय में पहली है हाइड्रा तापीय विद्युत परियोजना, जो कि बीकानेर में स्थित है। इस परियोजना से 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से अगली है बधेसर तापीय विद्युत परियोजना, जो बाड़मेर में स्थित है। यहाँ से 100 मेगावाट के लगभग बिजली उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है नवेली तापीय विद्युत परियोजना बीकानेर में। यहाँ से 500 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है कवई बारा में, जहाँ से 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। मित्रों आज की इस वीडियो में थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में हमने चर्चा की। आपके विशेष काम की ये वीडियो होगी। इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए और जो अगली वीडियो आपके पास आती है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।